लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सुबह की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ। और आज है 9 सितंबर। हम लोग मंथली रिवीजन अभी लेकर चल रहे हैं। जून मंथ का रिवीजन चल रहा है, मई मंथ का कंप्लीट कर चुके हैं और आगे आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है जो कि हमेशा जीवन में आपको मोटिवेट करेगी। और ये पिक्चर है आपके पेरेंट्स की। जब भी आप दुखी हो, परेशान हो, डिसीजन लेने में कहीं भी कोई परेशानी हो तो आंख बंद करके इन्हें याद कीजिए। आपका डिसीजन हमेशा राइट होगा, करेक्ट होगा। आपको किसी भी प्रॉब्लम जो है उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो यदि जीवन में आप लोगों को कुछ करना है तो इनके लिए कीजिए, क्योंकि जब मां किसी बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने पालती है तो ठीक उसी प्रकार पिता जो है वो उसी बच्चे को अपने मन मस्तिष्क में पालता है 9 महीने तक। और 9 महीने तक ही क्यों, पूरे जीवन भर जो है वो उसकी सुरक्षा करता है। तो जब भी आपको कोई परेशानी हो तो आप एक बार अपने पेरेंट्स से कहिएगा, ये हमेशा आपकी परेशानी को दूर करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके कदम पीछे हट सकते हैं लेकिन आपके माता पिता के कदम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो कुछ करना है तो इनके लिए करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चन हम लोग डेली कवर करते हैं उनका क्विज, और साथ में जो भी मंथली रिवीजन कर रहे हैं उनका भी क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर दीपक इंदौरा ऑफिशियल। तो वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 9 सितंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और वो कैसे, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि कई बार जो है वो एग्जाम्स के अंदर सबमिट्स को पूछा जाता है। जैसे रिसेंटली ईपीएफओ का एग्जाम हुआ है, सबमिट वहां पर पूछा गया। तो यहां पर बात की जा रही है 13 ब्रिक्स सबमिट की, और वो अभी आयोजित हुआ है कहां पर, इंडिया के अंदर इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ब्रिक्स जैसे मैं और आप लोग को बताऊं, जैसे नाटो जो सबमिट हुआ था वो हुआ था ब्रुसेल्स के अंदर। G7 सबमिट हुआ था कहां पर, इंग्लैंड के अंदर। G20 इटली के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और वैसे ही ब्रिक्स जो है इसको होस्ट किया है इस बार इंडिया के द्वारा। और ये क्या है, 13वां समिट है। ब्रिक्स की यदि हम लोग बात करें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है वो 2010 के अंदर इसका मेंबरिंग कंट्री बना। और उसी के बाद ब्रिक्स जो है वो इसका नाम पड़ा है। पूरे वर्ल्ड की यदि पॉपुलेशन की बात करें तो 40% जो पॉपुलेशन है इसको डोमिनेट करता है ब्रिक्स कंट्रीज। हम लोग कह सकते हैं कि इस ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर सभी के सभी जो मेंबर्स हैं वो एक डेवलपिंग नेशंस हैं। देखिए कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं। यदि मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूं और ईस्टर्न कंट्रीज की बात करूं तो ईस्टर्न कंट्रीज हमेशा ये आरोप लगाती हैं वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर कि वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप्ड नेशंस हैं, विकसित राष्ट्र हैं वो, और उनके द्वारा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाएं जो हैं वो बनाई गई हैं जो कि मैक्सिमम फायदा करती हैं उन डेवलप्ड नेशंस को जो कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं। इसके दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू है कि ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके द्वारा ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ऐसे बैंकों की स्थापना की गई है। वो इसीलिए क्योंकि वो इस चीज को बैलेंस कर पाए वर्ल्ड बैंक के साथ में। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। यहां आप लोग देख सकते हैं कि इस बार इसको हेड किया है, चेयर किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ब्राजील है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका है। तो अभी ये जो मीटिंग हुई है ये डिजिटल मीडियम से हुई है, वर्चुअल इसको कंडक्ट करवाया गया है। और भारत के द्वारा 2021 में इस समिट को हेड किया गया है। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है, इसके साथ में रशियन प्रेसिडेंट है, चाइनीज प्रेसिडेंट हैं, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैं, लेकिन भारत की तरफ से यहां पर प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो बात की गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा यूपीएससी के अंदर तो वहां पर स्टेटमेंट ये दिया जाएगा कि ब्रिक्स कंट्रीज का जो समिट हुआ है भारत के अंदर उसका जो फोकस थीम है वो अफगानिस्तान के अंदर जो भी डिस्टरबेंस चल रहा है उसके ऊपर डिस्कस करने का ये थीम रहा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा। यदि हम लोग पॉपुलेशंस की बात करें तो आप लोग यहां पर देखिए कि ये मिलियंस के अंदर है। और इसके अंदर चाइना जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, इंडिया सेकंड पोजीशन पर है, साउथ अफ्रीका की सबसे कम है 0.75%।
यदि हम लोग जीडीपी को कंपेयर करें तो फर्स्ट पोजीशन पर आती है किसकी? चाइना की जीडीपी, जो कि बिलियन डॉलर्स के अंदर है, ठीक है। और इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पर है। और सबसे छोटी जो इकोनॉमी है वो किसकी है? वो है साउथ अफ्रीका की। बढ़ते हम लोग आगे। देखिए, आप लोग यदि 2016 के पेपर को उठाओगे यूपीएससी वाले को, तो वहां पर आप लोग एक स्टेटमेंट ये भी पाओगे कि ब्रिक्स का फर्स्ट समिट जो है वो ब्राजील के अंदर कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था, क्योंकि फर्स्ट समिट जो है ब्रिक्स का वो 2009 के अंदर रशिया के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया गया था। उसके बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका जो है वो इसका मेंबरिंग कंट्री बना, और फिर ये कहलाया क्या? ब्रिक्स कहलाया, जो कि ब्राजील के अंदर हुआ था दूसरा समिट। और फिर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया 2021 में इसको होस्ट कर रहा है। लेकिन इसका नंबर आप लोग याद रखना, थोड़ा सा उलट फेर जो है वो एग्जाम में इस नंबर के साथ में कर सकता है। तो 13 ब्रिक्स समिट है ये। चलिए, ब्रिक्स की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसको ज्वाइन किया है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2006 के अंदर, और फर्स्ट समिट जो है वो 2009 के अंदर कंडक्ट करवाया गया था। हेडक्वार्टर्स है इसके शंघाई के अंदर, चाइना में है। फर्स्ट ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड जून 2009 के अंदर, ठीक है। कहां पर? ये तो आप लोग को पता है, मैंने बता दिया है, रशिया के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। एक बहुत ही ये मान के चलिए कि एग्जाम के अंदर जो का त्यों जो है वो इस बार ये छप के आने वाला है। ये वाला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो है, इस बार इसमें एडमिट किए गए हैं 3 नए कंट्री, जिसमें है यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे, ठीक है। तो इन तीनों कंट्रीज को जो है वो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। यहां पर बांग्लादेश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब वो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट देगा कि इंडिया का एकमात्र पड़ोसी देश बांग्लादेश को एनडीबी मतलब ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनाया गया है, तो वो बांग्लादेश की जगह हो सकता है कि श्रीलंका को वहां पर रख दे। तो कंफ्यूज करने के लिए वो कर सकता है। तो आप लोगों को यहां पर यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे को याद रखना है। चलिए, वन लाइनर को हम लोग कवर कर लेते हैं। टोक्यो में हुए पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान जो है वो 24वां स्थान है पैरा ओलंपिक में। और जो ओलंपिक्स होते हैं समर ओलंपिक, वहां पर 48 रैंक है। जस्ट आप लोग इसका डबल कर दीजिए। पैरा ओलंपिक के अंदर भारत के द्वारा 19 मेडल जीते गए हैं टोटल, और ओलंपिक्स के अंदर टोटल 7 मेडल जीते गए हैं। और इसके साथ में भारत की जो रैंक है पैरा ओलंपिक के अंदर वो कौन सी है? 24th रैंक। देखिए, फ्लैग बैरियर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लैग बैरियर को आप लोग याद कीजिए। कैसे याद करेंगे? एक तो है ओलंपिक और एक है पैरा ओलंपिक। तो ओलंपिक के अंदर सबसे पहले ओपनिंग सेरेमनी, सबसे पहले आप लोग याद रखिए ओपनिंग सेरेमनी। तो ओपनिंग सेरेमनी ओलंपिक के अंदर एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ठीक है। तो यहां पर ओपनिंग सेरेमनी में फिर यहां पर कौन है? टेक चंद है, ठीक है, शॉटपुट से इनका संबंध है। उसके बाद में फिर आप लोग आ जाइए क्लोजिंग सेरेमनी। तो ओलंपिक के अंदर बजरंग पूनिया जो है, बजरंग पूनिया ये क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बैरियर थे। जबकि पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं अवनी लेखरा, ठीक है। अवनी लेखरा जो है वो क्लोज सेरेमनी के अंदर फ्लैग बैरियर रही हैं। आप लोग जरूर इसको याद रखना। भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे जो है वो दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में बनाया गया है। यहां पर देखिए ई व्हीकल के लिए फ्रेंडली कैसे है। मान लीजिए कि हाईवे के ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल करवा दिए जाए तो कैसा रहेगा? मजेदार रहेगा ना। तो चार्जिंग पॉइंट जो है वो अवेलेबल करवाए गए हैं, इसीलिए इसको ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कहा जा रहा है। किस बैंक ने अतिरिक्त 1 टीयर बॉन्ड के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो एसबीआई बैंक जो है इन्होंने अपने जो बॉन्ड है इनको क्या कर दिया है? वापस से आरबीआई को, या हम लोग कहें कि डिसइन्वेस्ट कर दिया है, जिसके तहत 4000 करोड़ रुपए जो है वो बॉन्ड के माध्यम से जुटाए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है हमेशा। सूर्य किरण जो है वो भारत और किस देश के बीच में आयोजित करवाई गई है? तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसको कंडक्ट करवाया गया है। देखिए, वैसे तो नेपाल और भारत के बीच में कई मुद्दों पर बहस होती रहती है, कई मुद्दों पर विवाद छिड़ता रहता है, लेकिन वो होता है केपी शर्मा ओली की सरकार में। क्योंकि केपी शर्मा ओली जो है वो कहीं ना कहीं चाइना से इन्फ्लुएंस हैं, चाइना की जो पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करते हैं, और इसीलिए भारत के साथ में वो कई विवाद जो है उसको वो क्रिएट कर देते हैं। जैसे हम लोग बात करें सबसे पहले काला पानी, इसके बाद में लिम्पियाधुरा और लेपू लेक जो माउंटेन
पास है, माउंटेन पास है लेपु लेक, तो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लेपु लेक दर्रा जो है वो भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है। बेसिकली इसको डिस्प्यूटेड बनाया है नेपाल की तरफ से ही, लेकिन अभी शेर बहादुर देउबा जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और विद्या देवी भंडारी जो है वो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग इसके अंदर करना है और यहां पर जितने भी डिजास्टर, क्योंकि नेपाल के अंदर कई बार अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, इसलिए डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन जो है वो भी दोनों कंट्रीज के बीच में कंडक्ट करवाए गए हैं। कहां पे हुआ है ये हुआ है पिथौरागढ़ के अंदर। कहां पर है? उत्तराखंड में। तो पिथौरागढ़ जो है वो उत्तराखंड के अंदर स्थित है और ये इसका कौन सा है? 15th एडिशन है। नेपाल की हम लोग बात करें, कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपीस, प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। चलिए कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज की हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे इन इक्वा नेवा फॉर। तो यहां पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन, तो यहां से क्लैरिफाई हो रहा है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। सी ब्रिज देखिए यूक्रेन और यूएस के बीच में है। फिर उसके बाद ट्राइलैटरल एक्सरसाइज है TTX 2000, इसको 21 कहा गया है और रिसेंटली इंडियन ओशियन के अंदर एक कंडक्ट करवाया गया था इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में। इंद्र जो है, इंद्र 2021, ये इंडिया और रशिया के बीच में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। जायद तलवार इंडिया यूएई के बीच में इसको कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो वो कौन सा है? इंडिया। तो इंडिया विकासशील राष्ट्र जरूर है, लेकिन अब इंडिया के अंदर एनवायरमेंटल जो अवेयरनेस है वो काफी बढ़ चुकी है। तो भारत के अंदर आप लोगों को पता होगा कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक, वो वर्ष 2022 मार्च 2022 से उसको बैन कर दिया जाएगा। आयरलैंड की सरकार ने यूजर्स के प्राइवेसी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतने के आरोप में किस कंपनी पर 1971 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? बहुत ही ज्यादा बड़ा है ये, और व्हाट्सएप मैसेंजर जो है इनके ऊपर ये जुर्माना लगाया गया है। ट्रांसपेरेंसी का मीन्स है कि आप लोगों को पता होगा कि व्हाट्सएप पर एक फैसिलिटी होती है कि वो एंड टू एंड जो है वो एनक्रिप्ट रहता है, लेकिन उसमें कहीं पर भी ये जो है ट्रांसपेरेंसी जब नहीं बरती जाती है, मतलब जो यूजर है उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा मैसेज जो है वो एनक्रिप्टेड है, कहीं भी वो लीक नहीं होगा, लेकिन इसके चलते कई प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो छिपा ली जाती हैं और इसीलिए व्हाट्सएप पर क्या लगा है? ये जुर्माना लगाया गया है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस शहर में आयकर विभाग के कार्यालय की भवन की आधारशिला रखी है? तो रिसेंटली बेंगलुरु के अंदर ये आधारशिला जो है वो रखी गई है। ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो रिसेंटली ये जो है शुरू की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। देखिए इस योजना के अंदर है क्या, मान लीजिए कंट्रीब्यूशन करके आपके विलेज का डेवलपमेंट किया जाए, जो कि जैसे मान लीजिए सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम है, या फिर हम लोग कहें कि ओपन डिफिकेशन फ्री जो है वो आपके विलेज को बनाना है, तो थ्रू कंट्रीब्यूशन जब इस चीज को डेवलप किया जाएगा, इसी के लिए वतन प्रेम योजना जो है वो गुजरात सरकार की है, जो कि रूरल डेवलपमेंट से क्या है? रिलेटेड है। तो इसमें एनकरेज किया जाएगा डोनेशंस को, ताकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें स्कूल्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, इनको डेवलप किया जा सके। गुजरात की यदि हम लोग बात करें तो गांधीनगर जो है वो इसकी कैपिटल है, और आप लोग को पता होगा कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल जो है उसको इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर हैं विक्रम नाथ, और यहां पर सी कोस्ट जो है वो गुजरात की सबसे लंबी है। तो भारत के अंदर सबसे लंबी यदि कोस्ट लाइन पूछी जाए तो आप लोग को बताना है कौन सी, वो है गुजरात की। देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां से कि गुजरात के अंदर, गुजरात में जो है वो क्या, जैसे मान लीजिए कि कोरल रीफ जो है वो उसके कोस्टल एरिया पर पाए जाते हैं, तो बिल्कुल हम लोग कहेंगे कि गुजरात के कोस्टल एरिया पर कोरल रीफ जो है वो पाए जाते हैं। देखिए गुजरात भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क वो कच्छ के अंदर निर्मित किया जा रहा है। इसके साथ में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, याद रखना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो जिस आइलैंड पर स्थित है वो है साधु बेट।
एग्जाम में पूछा था, याद रखना। साधु बेट जो आइलैंड है वहां पर स्थित है क्या, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट है 182 मीटर्स। इसके साथ में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है वो भी गुजरात के अंदर बनाई गई थी। और अदालती जो कार्रवाई होती है, लॉ जैसे कोर्ट्स की जो कार्रवाई होती है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा पहली बार की गई थी। तो यहाँ पर कौन कौन से, जैसे गिर फॉरेस्ट जो है वो स्थित है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है और कच्छ मरीन नेशनल पार्क भी यहां पर स्थित है। चलिए, टॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये तो आपको पता है कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और गुजरात से भी ये पास होती है। तो यहां पर एक ट्रिक जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं। इस ट्रिक को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मैं लिखता हूं हिंदी में, राम झा के 6 बंगु मित्र हैं, राम झा के 6 बंगु मित्र हैं। तो ये एक ट्रिक है, जिस ट्रिक के माध्यम से आप ये 8 स्टेट जो हैं वो याद कर सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा है। चलिए, नेबरिंग जो कंट्री है गुजरात की वो तो पाकिस्तान है ही। 3 नेबरिंग स्टेट हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। गुजरात लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और असेंबली सीट्स है यहाँ की 182। इसके साथ में यहाँ के फोक डांस जो कि बहुत फेमस है, डांडिया है, भवाई है, इसके साथ में ही तिप्पानी है, पादार है, गरबा है, ये काफी फेमस है। लिथियम रिफाइनरी ये आ ही गया है यहाँ पे, मैंने बताया था भी आप लोगों को, लिथियम रिफाइनरी जो है गुजरात के अंदर बनाई गई है। चलिए, वन लाइनर आप लोगों के लिए है, लद्दाख ने 2 लुप्त प्राय प्रजातियों हिम तेंदुआ और किस नए राज्य पशु को राज्य पक्षी जो है, ठीक है, तो राज्य पक्षी जो है वो घोषित किया है, तो ब्लैक नेक क्रेन जो है इसको घोषित किया है। तो आप लोग हिम तेंदुआ और दोनों को याद रखिएगा। किस संगठन ने सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 जो है वो जारी की है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके द्वारा जारी की गई है। किसने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कॉर्बवैक्स को क्लिनिकल परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है, तो डीजीसीआई जो है, इंडिया का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है, इनके द्वारा मंजूरी दे दी गई है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया है तमिलनाडु के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है। देखिए, डुगोंग जो है वो मैमल के अंदर काउंट होता है, और मैमल हम लोग किसको कहते हैं, मैमल जैसे इंसानों की जो कैटेगरी में आते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि वो अंडे नहीं देते, वो सीधा जो है वो एक बच्चे को जन्म देते हैं, मैमल्स की कैटेगरी के अंदर उनको काउंट किया जाता है। तो डुगोंग जो है वो साउथ इंडिया के तमिलनाडु का जो तट है और बंगाल की खाड़ी, यहां पे हम लोग कहते हैं इसको पाक वाटर स्ट्रेट या पाक जल संधि जो है इसको हम लोग कहते हैं। तो यहां पर जो है वो पाए जाते हैं क्या, डुगोंग पाए जाते हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको अनाउंस किया है कि भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये निर्मित किया जाएगा। और डुगोंग कॉमनली नॉन एज सी काउ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यदि आप लोग को देखना है तो आप लोग 2014 के प्रीलिम्स के पेपर के अंदर जाकर इस क्वेश्चन को देखिएगा। फिर इसके बाद में ही डुगोंग, अच्छा आप लोग ये सोचते होंगे कि सर जो है वो उस क्वेश्चन को ही क्यों ना बता दें, तो कुछ दिनों बाद जो है मैं क्वेश्चंस को ऐड करने लग जाऊंगा। पेपर जो है उनको मैं थोड़ा कलेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद में मैं पेपर जो है वो जहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको भी मैं धीरे धीरे ऐड करने लग जाऊंगा। तो ये जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर काउंट होता है, और हैबिटेट लॉस और मरीन पॉल्यूशन के कारण इसको क्या किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि टोटल जो है वो 200 to 250 डुगोंग जो हैं वो रह गए हैं। इनमें से 150 जो है 150 वो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के अंदर स्थित हैं। चलिए, भारत के अंदर जो पहला हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। हु हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप जो है इंडिगाओ, इसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे, तो रिसेंटली अभी हम लोगों ने किया है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। हाईवे इंडियाज फर्स्ट स्मॉग टावर, इंडियाज फर्स्ट स्मॉग टावर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है। क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं कि जहां पर ये स्मॉग टावर एस्टेब्लिश किया गया है वो कौन से स्पोर्ट्स पर्सन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। हु हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हील चेयर नियो बोल्ट, तो नियो बोल्ट जो है इसको डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। इंडियाज फर्स्ट वॉकिंग वेयर इज द रोविंग सिनेमा हॉल एस्टैब्लिश जो है वो कहां पर किया गया है, लेह के अंदर, मतलब चलता फिरता सिनेमा जो है वो लेह लद्दाख के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है। चलिए, किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है, तो अमेजन जो है वो किसान स्टोर लॉन्च करेगा।
देखिए अमेजन के जेफ बेजोस जो हैं वो फाउंडर हैं और इनके द्वारा न्यू शेपर्ड, याद रखना न्यू शेपर्ड जो है इसी अंतरिक्ष यान से ये अंतरिक्ष के अंदर गए थे। कुल 9 मिनट ये अंतरिक्ष के अंदर रहे थे। भारत और किस देश ने एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो भारत के साथ में कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम है। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ है? तो रिसेंटली यूएई के अंदर इसको आयोजित करवाया गया है। किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है? तो ये भैंस जो है वो कहां पर पाई जाती है? उड़ीसा के अंदर पाई जाती है। और सबसे बेहतरीन बात है कि उड़ीसा की जो यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा और वहां की जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, दोनों की कोलैबोरेशन से ये जो मांडा बफेलो है इसको क्या किया गया है? आइडेंटिफाई किया गया है। तो कहां पर है ये है गुजरात के अंदर। तो दिस बफेलो इज फाउंड इन कोरारपुट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, चलिए उड़ीसा के अंदर आप लोग को पता है कि लिंगराज मंदिर स्थित है और उड़ीसा के अंदर ही सोलर पावर से चलने वाला कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो भी कहां पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर ही स्थित है। यदि हम लोग उड़ीसा के बारे में और कुछ फैक्ट देखें तो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वो भी कहां पर है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का फर्स्ट एडिशन वो कहां हुआ था? उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में इसको आयोजित करवाया गया था फरवरी 2020 के अंदर। इसके साथ में ही सस्मिता लंका का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सस्मिता लंका। ठीक है, सस्मिता लंका जो है वो कौन है? उड़ीसा की एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। इनको यूनाइटेड नेशन एशियन एनवायरमेंटल अवार्ड जो था वो इनके लिए इनको जो था वो दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि सस्मिता लंका ने जो पेंगोलिन जानवर होता है, मैमल्स के अंदर कैटेगरी में आता है, तो इसकी तस्करी को रोका था। इसीलिए सस्मिता लंका को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एशिया का पुरस्कार जो है एशियन परिवर्तन पुरस्कार वो भी दिया गया था। यहाँ पर कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक ने रिसेंटली ये भी अनाउंस किया था कि जो हॉकी टीम है, चाहे वो वुमेन्स की है या मेंस की है, दोनों को ये क्या करेंगे? वो फाइनेंस करेंगे, या हम लोग कहें कि दोनों को क्या करेंगे? इन्होंने गोद ले लिया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 5 गोल्ड मेडल जीतकर भारत जो है वो 5वें स्थान पर आ गया है। देखिए टोटल मेडल्स की बात नहीं, केवल 5 यहाँ पर गोल्ड मेडल ही काउंट किए जा रहे हैं। असम के किस वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घोषित किया गया है? तो दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य जो है उसको घोषित किया गया है। और रिसेंटली आपको पता होगा कि असम के 2 हैं नेशनल पार्क। 6 नंबर पर कौन सा है? वो है राइमोना। उसके बाद में 7 नंबर पर है दिहिंग पटकाई। तो टोटल असम के अंदर 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। एक सींग वाले गैंडे को किस कंपनी का ब्रांड शुभंकर जो है वो बनाया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इनके द्वारा बनाया गया है। पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जो है इन्होंने बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है। क्या इनिशिएटिव है? कि यदि मान लीजिए कि कोई जर्नलिस्ट है और कोविड-19 के दौरान उनकी देहांत जो है वो हो चुका है, अब क्या? अब उनको पेंशन दी जाएगी, इसके साथ में ही उनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी दी जाएगी। होगा क्या? देख लेते हैं इसको। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 लाख का ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा कोविड डिजीज के लिए। इसके साथ में मंथली पेंशन जो है वो 5,000 से 10,000 की दी जाएगी। और इसके लिए जो स्कीम है वो है सम्मान निधि स्कीम। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट स्कीम्स हम लोग देख लेते हैं। शगुन स्कीम जो है ये पंजाब सरकार की है, जो कि विवाह के लिए, लड़कियों की विवाह के लिए भी है। इसके साथ में अभ्युदय योजना जो है वो किसकी है? यूपी सरकार की है। बैगर फ्री स्कीम राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यहां पर लगभग हर वीक जो है वो 100 से 150 तक जितने भी बैगर हैं उनको सुधार गृह के अंदर भेजा जाता है। उनको नई स्किल्स, उनकी रहने का, उनकी मेडिसिन जो है उनको प्रोवाइड कराया जाता है। टी गार्डन धन पुरस्कार स्कीम जो है वो किसकी है? वो है असम गवर्नमेंट की। भोग स्कीम जो है वो यूपी गवर्नमेंट की है। शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। भारत का पहला ई व्हीकल ये हम लोगों ने कर लिया है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग याद रखना। अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां
पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला जो है वो कौन सा है? केंद्रपाड़ा है। और ये कहां पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर ये स्थित है। तीनों कौन कौन सी प्रजातियां हैं? जैसे हम लोग बात करें मगर की बात करें, इसके साथ में घड़ियाल है और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है, ये तीनों प्रजातियां केंद्रपाड़ा उड़ीसा के अंदर पाई जाती हैं। और भारत के अंदर एकमात्र ओनली डिस्ट्रिक्ट ये है, ठीक है, केवल एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है तो जहां पर ये तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। तो एलिगेटर होता है, ठीक है, क्रोकोडाइल होता है, तो कई सारे जानवर जो हैं, मगरमच्छ की कई सारी प्रजातियां, जिससे पूरे विश्व में हम लोग देखें तो लगभग 13 प्रजातियां जो हैं वो इनकी पाई जाती है, उसमें से 3 भारत के अंदर पाई जाती हैं। लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो असम का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग असम की थोड़ी बात कर लेते हैं कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो असम के अंदर स्थापित किया गया था। और सदिया से धुबरी तक, यानी कि सदिया जो है सदिया से ढोला तक अभी ईपीएफओ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। सदिया से ढोला तक जो है ये एक क्या शुरू किया गया था? एक ये सबसे लंबा पुल है जिसको भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। और ये कहां पर है? ये कहां से? अरुणाचल प्रदेश से और असम के बीच में शुरू किया गया है। इसके साथ में आप लोग को पता होगा कि ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है? वो भी असम बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहला नौसैनिक अभ्यास किया है? तो वो कौन सा है? आईएनएस तबर है। किस राज्य की विधानसभा ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है? तो वो है उड़ीसा की गवर्नमेंट। 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो कौन सा बन चुका है? क्यूबा बन चुका है। लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, कैरिबियन सी जो है यहां पर इसकी लोकेशन है, कैपिटल है हवाना। और इसको क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा, द बाउल ऑफ शुगर जो है वो क्यूबा को कहा जाता है। आप लोग को पता होगा मेहुल चोकसी जो कि डोमिनिक रिपब्लिक के अंदर अभी छुपा बैठा है। चलिए क्यूबा जो है हवाना कैपिटल है। फिर यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 1.13 करोड़ है। चलिए फिर भी कमी है यहाँ पर। तो राजस्थान जैसे यूपी है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यहाँ पर तो एक स्टेट की जनसंख्या जो है वो 10-10 करोड़ के पार जाती है। तो तुमने किया तो क्या किया? हमारे यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन पॉपुलेशन का एक जहाज खड़ा है। चलिए किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ पारित किया गया है? तो वो है दक्षिण कोरिया। गुजरात राज्य सरकार ने लगभग कितने हजार करोड़ रुपए की लागत वाली वतन प्रेम योजना शुरू की है? तो वो है 1000 करोड़। अभी हम लोगों ने कवर भी किया है। किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान की शुरुआत की है? तो योद्धा बना अभियान किसका है? ये है केरल गवर्नमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि डूरंड कप जो है इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। तो इसका 130वां संस्करण किस शहर के विवेकानंद युव भारती क्रिंगन में आयोजित किया गया है? तो कोलकाता के अंदर स्थित है। डूरंड कप यहां पर ऑर्गेनाइज करवाया गया है। 5 सितंबर से ये शुरू हुआ है, 3 अक्टूबर तक चलेगा। और डूरंड कप जो है वो फुटबॉल टूर्नामेंट का एक प्रेस्टिजियस कप है। इसकी शुरुआत जो है वो 1888 से की गई थी हिमाचल प्रदेश से। और अब तक ये क्या हुआ है? कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है। डूरंड देखिए यहां पर कि भारत के जो सचिव थे, विदेश सचिव, उनके नाम पर ही मॉरिटाइमर डूरंड जो है इनके नाम पर ही डूरंड कप को रखा गया है। तो एशिया का सबसे पुराना ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। किस बैंक ने अतिरिक्त, ये हम लोगों ने अभी कवर कर लिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा देश प्लास्टिक समझौता? अभी हम लोगों ने कवर किया है, भारत। ऐसे क्वेश्चन से जो रिपीट हो रहे हैं उनको तो आप लोग को जरूर याद ही कर लेना है। ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, ये है व्हाट्सएप। चलिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, शायद आप लोग को याद भी हो गए होंगे। द मॉर्निंग कंसल्ट, इनके सर्वे के अनुसार विश्व के जो 13 नेता हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा रेटिंग जो है वो किसको दिए गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं। 70% जो लोग हैं उन्होंने इनको पसंद किया है। तो 30% का इसका मीन्स क्या होगा कि 30% ने क्या इनको डिसलाइक किया है? नहीं, डिसलाइक नहीं किया है। हो सकता है कि किसी ने वोट ही ना किया हो सकता है कि किसी ने जो है वो डिसलाइक भी किया हो, ठीक है। तो या फिर हो सकता है कि कोई जो है वो किसी दूसरे को पसंद कर रहा है। तो दूसरे नेता को पसंद करने का मीन्स कभी भी ये नहीं होता है कि उन्होंने मोदी जी को डिसलाइक किया है, ठीक है। चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 70% जो है वो किसके फेवर में आया है? नरेंद्र मोदी जी के फेवर में आया है। इसके साथ में ही फिर जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल,
ठीक है। तो इनके ऊपर तो एक कहावत फिट होती है कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो एंजेला मर्केल जो हैं वो एक समय में बहुत ही बेहतरीन लीडर जानी जाती थी, लेकिन मोदी जी जो हैं वो अब आगे निकल चुके हैं। तो इनका फोर्थ पोजीशन जो है वो उन्होंने होल्ड किया है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं 48% के साथ में फिफ्थ नंबर पर हैं। ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इंडियन पॉलिटिशियन है, ये तो आप लोग जानते हैं। 14वें भारत के प्रधानमंत्री हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर हैं 2014 से लेकर। दूसरा टेन्योर जो है वो इनका चल रहा है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन सी है? वाराणसी से ये आते हैं। चलिए, जन्म 1950 के अंदर हुआ था। फुल नेम आप लोग देख ही सकते हैं। जसोदा बेन मोदी जो है वो क्या है? इनकी वाइफ हैं। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर है नरेंद्र मोदी, फिर यहाँ पर सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, जून मंथ का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। गूगल के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण जो है वो किया गया था। इसका नाम क्या है? तो फिरमीना जो है वो इस केबल का नाम था, जो कि नॉर्थ, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना तक इसको कनेक्ट किया गया था। ब्लैक फंगस के लिए डीजीसीआई ने किस दवा को मंजूरी दी है? तो पोजा कैंजोल जो है इसको मंजूरी दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी उप प्रतिनिधि नागराज नायडू को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो शेफ डी कैबिनेट जो है इस पद पर नियुक्त किया गया है नागराज नायडू को। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली मास्टर प्लान जो है वो 2041 के लिए निर्मित किया गया है। 2021 से ये चलेगा 2041 तक। चलिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो संजय यादव बनाए गए हैं। और इसके बाद में आप लोगों के लिए एक ये भी न्यूज है कि रिसेंटली हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 न्यायाधीश जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है, और उसमें से 3 महिला न्यायाधीश भी अपॉइंट की गई थी। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बताना कि अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन सी महिला न्यायाधीश जो है वो काम कर रही हैं। असम का 7वां नेशनल पार्क कौन सा है? तो असम का 7वां नेशनल पार्क है दिहिंग पटकाई। तो राईमोना जो है वो 6th नेशनल पार्क था, और 7 कौन सा हो गया? दिहिंग पटकाई। कोविड-19 के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को आईसीएमआर ने मंजूरी दी है? तो इनके द्वारा रिसेंटली कोवी फाइंड, देखिए कोवी सेल्फ जो है ये तो सबसे पहली टेस्ट किट है, लेकिन उसके बाद में कोवी फाइंड जो है इसको भी अप्रूवल दे दी गई थी। यूनिसेफ और आईएलओ की बाल श्रम रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाल श्रम जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पाया जाता है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये किसकी है? राजस्थान सरकार की पहल है। भारत का पहला गांव कौन सा है जहां पर 100% वैक्सीनेशन किया जा चुका है? तो वैयान जो है जम्मू एंड कश्मीर का ये गांव है। 100% यहां पर क्या किया जा चुका है? वैक्सीनेशन किया जा चुका है। 8 सितंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। डच ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीती गई है मैक्स वेस्टस्टेपन के द्वारा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक जीते गए। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस को कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को। भारतीय ऊर्जा निगम के नए प्रबंधन पहली महिला बनी है सुमन शर्मा। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया गया है? दुबई के अंदर। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशियाई देश जो है वो इंडिया बन चुका है। अ रूड लाइफ द मेमोयर, ये बुक जो है वो किसकी है? वीर सिंघवी के द्वारा इसको लिखा गया है। भारत सरकार की किस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में आयुष आपके द्वार को लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो एलेक्जेंड्रो प्रेटियो जो है इनके द्वारा। और यहां पर एक छोटा सा बर्ड है, एक छोटा सा पक्षी है जो कि यूएसए और मैक्सिको के बीच में जो बॉर्डर है इसको घूरकर देख रहा है। तो 100% नल से जल पहुंचाने वाला कौन सा प्रदेश का चौथा जो है वो बना है? तो यहां पर करेक्ट आंसर किस किसने दिया है? तो सैजल ठाकुर जो है इनके द्वारा आंसर दिया गया। लेकिन यदि दोनों में से अच्छा आंसर चूज किया जाए तो सचिन सुदान ने यहां पर आंसर के अंदर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी जो है वो दिखाई है। देखिए यूपीएससी मेंस के अंदर या कोई भी स्टेट पीसीएस का मेंस है, जब आंसर राइटिंग की जाती है तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाती है। ट्रांसपेरेंसी का मीन्स है कि आपका क्वेश्चन जो है, आपका जो आंसर है वो बड़ी बेहतरीन तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है। तो पौंडीचेरी जो है वो 4th स्टेट बन चुका है, इजीली विजिबल है। लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यहां पर मेरे द्वारा क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो क्वेश्चन आंसर तो सभी हैं, ज्यादा आंसर इस वाले आंसर के अंदर है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी की कमी है। चलिए आज देखते हैं कि किसका आंसर सबसे अच्छा रहता है कि भारत की किस महिला को पहली बार कथक में डी लीड की उपाधि प्रदान की गई है।
चलिए आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे रिवीजन के क्वेश्चन हो या फिर डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टडी ग्लोव्स आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लाता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।